पर्सनालिटी थी, उनकी जो जद्दोजहद थी, वो हमारी आइंदा आने वाली तमाम जनरेशन्स के लिए एक मशअल राह है। ये भुलेखा पै गया कि मैं फैज़ साहब नूं दफनान गया सा तो उत्थे ही रह गया। फुल्लां दी खुशबू, बसंत दी बहार ते लाहौरियां दे दिल दा प्यार। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रफ़ीक मुग़ल, आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। आज हम आपको लिए चलते हैं अल हमरा आर्ट कौंसल, जहां पर 9वां फैज़ फेस्टिवल की तकरीबात जारी हैं। तो इस मौका पर पाकिस्तान भर के अलावा दीगर ममालिक से भी बेशुमार मदबीन ने शिरकत की। हम आपको इस तमाम 3 रोज़ा तकरीबात का तमाम अहवाल दिखाएंगे। मुल्क बिरौन मुल्क से आई शख्सियात से गुफ्तगू भी कराएंगे कि वो फैज़ फेस्टिवल के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं मारगला न्यूज़ की एंकर कशफ चौधरी, वो आपको तमाम अहवाल से आगाह करेंगी। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता। हर साल हम लोग यहाँ हैं और हर साल बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारी नई जनरेशन है, मैं नए बच्चों को, यंग जनरेशन को, तो मुझे और भी खुशी होती है कि उनको भी अदब से लगाव हो रहा है और ये फेस्टिवल फ़रोग़ दे रहा है उर्दू अदब को, उर्दू ज़ुबान को। फैज़ फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है, ऐसी तकरीब है जिसको हम सब लुक फॉरवर्ड करते हैं। और फैज़ साहब एक ऐसे शायर थे, ऐसे अदीब थे, और उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनकी जो जद्दोजहद थी, वो हमारी आइंदा आने वाली तमाम जनरेशन्स के लिए एक मशअल राह है। देखिए, हमारी जुस्तजू हर साल ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ख़ास तौर पे नौजवान, आएँ और उनको सोचने का और अपने ख़यालात के इजहार करने का मौका मिले, और फिर जिन चीज़ों से शायद वो नावाकिफ़ हैं उनसे उनका तारुफ़ कराया जाए। बहुत उम्दा फेस्टिवल है, इट्स ए ग्रेट एफर्ट बाय फैज़ फाउंडेशन, और अल्लाह ताला इस फेस्टिवल को और रंग और रूप दे। इनका फैज़ फेस्टिवल एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो हमारे जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, कि वो अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकें। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द फैज़ फेस्टिवल, मैडम मुनीज़ा हाशमी एंड द एंटायर टीम। फैज़ फेस्टिवल अज मैं आया, मेरा ख्याल है पहले 3 फैज़ मेले तो मैं किए सन, और बाद पता नहीं किन्ने साल इन्हों याद नहीं रहा। इन्हों शायद ये भुलेखा पै गया कि मैं फैज़ साहब नूं दफनान गया सा तो उत्थे ही रह गया। हुण मेरा ख्याल है कि उन्हों की औलाद नूं फैज़ साहब किते राती मिले ने ख्वाब च, उन्हें कहा उन्होंने क्यों नहीं बुलाते बाबे नूं, वो तो मेरा पुत्र सी। तो मैं बाबे फैज़ नूं सारी उम्र बाबा कहता रहा, इस मरे के मेरे वड्डे सन।
हर साल मैं आता हूँ फैज़ मेले पे और मुझे फैज़ मेला बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि ये और बढ़े और मैं देख रहा हूँ हर साल बढ़ता चला जाता है और मैं कहूँगा कि इसको और बढ़ना चाहिए। और जितने हमारे छोटे शहरों से शायर आते हैं, अफसाना निगार आते हैं, उनको चांस देना चाहिए कि वो स्टेज पे आके तो अपना कलाम भी सुनाएं। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫੈਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ। 9ਵਾਂ ਫੈਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਕਤ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। और इतों लैके असी वापस जो अपने वतन पहुँचते हैं फिर एक साल पूरा उड़ीकते हैं कि दोबारा ये झोलियाँ कदों भरनगियाँ, दोबारा ये मुहब्बतां साडे हिस्से कदों पैणगियाँ तो फिर असी उस वतन दे विच जा बन सकीए तो उस वतन दे विच भी मुहब्बत का पैगाम दे सकीए। एक साल और गुजर गया, एक फैज़ फेस्टिवल और हो गया और अच्छे लोग शामिल हो गए हमारे साथ इस कारवां में और बहुत से मुल्कों से लोग आते हैं और आके कहते हैं कि ये कल्चरल टूरिज़म किया आप लोगों ने, कि लोग कल्चरली ट्रैवल करते हैं यहाँ आने के लिए। हमें कुछ पुराने साथी मिलते हैं, कुछ नए साथी मिलते हैं और बहुत सारे साथियों को और साथी मिलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, मेरा पहला बारी है, पहली बार आई हूँ पाकिस्तान। बहुत सालों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ पर मौका कभी नहीं मिला, लेकिन अब फाइनली फैज़ मेले की वजह से मेरे को ये मौका मिला है और मुझे यहाँ पे सिर्फ प्यार, मोहब्बत और खुशी नज़र आ रही है और बहुत मेरे को वेलकम फील किया गया था और परफॉर्मेंस भी बहुत ओवरवेलमिंगली रिसीव हुई है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये पैगाम तो यही है कि अगले साल भी ज़रूर आइएगा, इसकी रौनक को और बढ़ाइएगा और ये रौनक अब अपने शहरों में लेके जाइए ना।